कृष्णाक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् विराजिदेवगणवन्दितपादपीठमज्जलधरवर्णं चम्पकोद्भासीकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं श्रीविभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बराजरुणबिम्बफलाधरोष्ठां अथ ब्रजे महोत्पातास्त्रिविधाहितदारुणाः उत्पेतुर्भुवि दिव्यात्मन्नासन्नभयसंशनः कानालक्ष्यभयोद्विग्ना गोपानन्दपुरोगमाः विना रामेण गा कृष्णं ज्ञात्वा चाययितुं गतम् दुर्निमित्तैर्निधनं मत्वा प्राप्तमतद्विदः सत्तानास्तन्मनस्कास्ते दुःखशोकभयातुराः आबालवृद्धवनिताः सर्वेऽङ्गपशुवृत्तयः निर्जगमुर्गोकुलाद्दीनाम् कृष्ण दर्शन लालसाः तथा कातरान् वीक्ष्य भगवान् माधवो बलः सहस्य किञ्चिन्नुवाच प्रभावज्यो निजस्य सः तेन्वेषमाणादयितम् कृष्णं सूचितया पदैः भगवल्लक्षणय जगमुपदव्या यमुना तटम् ते तत्र तत्राजयाञ्जवाङ्कुशासने ध्वजोपपन्नानि पदानि विश्वतेः मार्गे गवामन्यपदान्तरान्तरे निरीक्षमाणाय युगङ्गसत्वराः अंतर्हृदे भुजगभोगपरीतमारात् कृष्णं निरीहमुपलभ्य जलाशयान्ते गोपाश्च मूढधिषणान् परितपशुंस्ते सङ्क्रन्दतः परमकश्मरमापुरार्ताः गोप्योऽनुरक्तं मनसो भगवत्यन्ते तत्सौहृदस्मितविलोकगिरस्मरन्त्यः ग्रस्ते हिना प्रियतमे दृशदुःखतप्ताः शून्यं प्रियव्यतिहृतं ददशुस्त्रिलोकम् सा कृष्णमाचरमपत्यमनुप्रविष्टाम् तुल्यव्यथाः समनुगृह्य शुचस्रवन्त्यः तास्ता भजप्रियकथा कथयन्त्यासन् कृष्णाननेर्दशो मृतकप्रतीकाः कृष्णप्राणान् निर्विशतो नन्दादीन वीक्षतं हृदम् प्रत्यषेधस्व भगवान् रामकृष्णानुभाववित्। बड़े दारुण ग्रीष्म के दिन थे, गर्मी के मौसम, मध्याह्न काल, दोपहरी का समय, प्रचंड सूर्य का ताप इतना प्रबल जगत मानो जल सा रहा था। ब्रज में सब लोग अपने अपने घरों में रहे, रास्तों पर कोई नहीं, घरों के दरवाजे बंद। इस प्रकार के समय में इधर ये घटना हुई थी कि वृंदावन में गोपावास से लगभग 1 कोस दूर यमुना के काली हृद पर ब्रजराज
नंदन श्री कृष्ण को कालिय ने अपने अंग से लपेट लिया और वो निश्चेष्ट होकर केवल उनका सिर से लेकर गले से लेकर ऊपर का हिस्सा खुला है, बाकी पैर से लेकर गले तक सारा बदन श्याम सुंदर का कालिय नाग ने अपने अंग से लपेट रखा है। जितने गोप बालक थे उन्होंने जब श्री कृष्ण को इस दशा में निश्चेष्ट देखा, जो अब तक श्री कृष्ण के खेल को देखकर जल ताड़न, तैरना, जल पर थपकियां मारना, उछलना, जल में नाचना, डुबकी लगा के फिर बाहर निकलना इत्यादि तमाम खेलों को देखकर जो बच्चे आनंद मग्न हो रहे थे, उन्होंने जब श्री कृष्ण को महाविषधर सर्प से आविष्ट देखा तो सब के सब हाय हाय करके वहीं अचेतन होकर गिरे। दूर पर खड़ी गायें, बछड़े, बछड़ियां, भैंस इत्यादि, बैल, ये सब दौड़े आए और आ करके श्री कृष्ण की ओर एक लगा के उपाय था नहीं, प्राण विचारों के बिल्कुल व्याकुल, आंखों से आंसू बहा निश्चेष्ट से होकर वहां खड़े रह गए। गोप बालकों का आर्तनाद सुनकर आस पास के खेतों में जो बड़े बड़े गोप वयस्क लोग काम कर रहे थे, ये सब दौड़े। तो उन्होंने भी जब श्री कृष्ण को इस अवस्था में काली हृदय में देखा तो उनके भी दुख का पार नहीं रहा, वे सब भी मूर्छित होकर गिर पड़े। वहां पर जितने लोग यहाँ पर थे वे सब के सब मूर्छित हो गए। श्री कृष्ण अंदर हृदय में हैं कार्य के द्वारा वेष्टित। अब ये इस दुर्घटना का समाचार ब्रज में देने वाला भी कोई नहीं है। वो केवल अब बीच बीच में वो गायें डकार रही थी, बच्चे तो सारे बेहोश। तो गायों के डकारने का शब्द कितनी दूर जाता, गोपों का घर वहां से कम 1 कोस वहां तक ध्वनि पहुंची नहीं। इधर दोपहरी के लिए भगवान जब लौट के आएंगे तो उनके लिए भोजन बनाने की तैयारी में जैसे सब लोग रोज लगते थे गोप वगैरह सेवा में, वे सब जो के जो अपने काम में लगने लगे। आएंगे अब उत्कंठित से हो गए। वे लोग अपराह्न के भोजन के लिए मध्याह्न से लग जाते, बड़ा चाव था ना ये खिलाएंगे। और जितनी छोटे छोटे बच्चों की गोप शिशुओं की माताएं, वे सब भी गोप शिशुओं के अपने अपने बच्चों के बहाने श्री कृष्ण को कुछ खिलाने पिलाने के लिए सब आतुर रहकर वे भी सब लग जाती। तो कोई नया मक्खन तैयार कर रहे हैं, कोई हलवा बना रही हैं, कोई कुछ इस प्रकार से अपने प्राण श्री कृष्ण के गोचारण में जाने पर उनके लौटने के लिए यहाँ तैयारी हो गई। वहाँ श्री कृष्ण आज काली नाग के हृदय में जा करके और काली के द्वारा घिर गए। वे निश्चेष्ट वहाँ पर काली नाग के द्वारा बंधे खड़े हैं। गोप बालक और बड़े बड़े गोप सब अचेत मूर्छित पड़े हैं। गायें डकार रही हैं। ब्रज में कौन खबर दे। देवता लोग देख रहे थे ऊपर से, देवताओं ने देखा कि तो देवताओं ने, आकाश स्थित देवताओं ने इस संवाद को ब्रज में पहुंचाने के लिए व्याकुल होकर
अमंगल सूचक अपशकुन असगुन करने आरंभ की, इशारा करने लगे। तो देव देखते ही देखते देवताओं के द्वारा प्रेरित अपशकुन अमंगल सूचक शकुन ये ब्रज में होने लगे। तमाम पुरुषों के बाएं अंग फड़कने लगे, गोप बधुओं के, माताओं के, कुमारियों के वाम अंग फड़कने लगे। क्षण क्षण में भूकंप होने लगा, सियार रोने लगे, कौवे बड़ी कर्कश ध्वनि करने लगे, दिन में ही उल्कापात होने लगा, आकाश मेघाच्छन्न होकर के बिल्कुल अंधकारमय हो गया, दिन में तारे उगे दिखाई देने लगे। इस प्रकार अकस्मात देवताओं के द्वारा भेजे हुए बहुत से अमंगल सूचक अपशकुन वहां पर उपस्थित हो गए। बस इन अपशकुनों को देखकर वहां ब्रज के सब घरों में अनिष्टाशंका व्याप्त हो गई। अमंगल सूचक अपशकुनों का क्या फल होगा, बड़े चिंतित हो गए, अशांत हो गए सब के सब गोप और गोपांगनाएं इधर उधर दौड़ने लगे, क्या होगा क्या होगा। सब दौड़े दौड़े आए नंद बाबा के घर, तो देखा कि वहां भी यशोदा मैया, रोहिणी मैया, नंदोपनंत इत्यादि सब के सब इस आकस्मिक अमंगल सूचक भूकंपादि उत्पातों को देखकर धीरज छोड़कर सब व्याकुल हो रहे हैं। बात क्या है, ब्रजवासियों के लिए अच्छा बुरा, सुख दुख, अमंगल मंगल जो कुछ भी है वो सब एकमात्र श्याम सुंदर। उन्होंने अपने आप को, अपने सर्वस्व को, अपने सारे जागतिक द्वंद्वों को कृष्ण के प्रति सर्वथा समर्पण कर दिया है। उन्हें सुख दुख की अनुभूति कहीं है तो अपनी नहीं, श्री कृष्ण के सुख से उनको सुख, श्री कृष्ण के दुख से उनको दुख। अपने लिए उन्हें कोई न सुख दुख की अनुभूति है, न लाभ हानि का कोई विचार है, न मंगल अमंगल की कोई वहां परवाह है, न कोई अपने सुख की प्राप्त करने की वांछा और दुख के हटाने की रसा है। उनका अच्छा बुरा, सुख दुख, मंगल अमंगल, लाभ हानि सबका सब एकमात्र श्री कृष्ण से संबंधित है। तो आज ब्रज में अकस्मात दोपहरी के समय ये जब अमंगल सूचक अपशकुन होने लगे तो सभी का मन, बड़े बूढ़े गोप, यशोदा मैया के समवयस्का वात्सल्यवती स्त्री गोपियां, गोप बधुएं, गोप कुमारियां, छोटे छोटे बच्चे जो घरों में रह गए थे वो, गायें वहां की, सब के सब चिंतित हो उठे केवल श्री कृष्ण के लिए। अब ये उत्पातों को देखकर, अमंगलों को देखकर किसी के मन में ये बात नहीं पैदा हुई कि हम लोगों का क्या होगा, हमारा क्या अनिष्ट होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे घरों का क्या होगा, हमारा क्या होगा। ये कोई कल्पना उनके मन में नहीं पैदा हुई। बस वो सारे उत्पातों का लक्ष्य श्री कृष्ण ही, श्री कृष्ण पर कुछ हो गया होगा। तो ये श्री कृष्ण के अमंगल की आशंका से सब के सब नर नारी व्याकुल हो गए और आपस में
तो चर्चा होने पर ये पता लगा कि आज कन्हैया अकेले चले गए। यशोदा रो करके बोली कि मेरी अकल मारी गई आज, कि मुझे याद नहीं आया कि दाऊ आज नहीं जा रहा है, कन्हैया अकेला जा रहा है। मेरी बुद्धि मारी गई, मैंने दाऊ को बुला करके सौंप। दाऊ साथ अगर रहता है तो थोड़ा मन में विश्वास रहता है कि ये बड़ा उत्पाती है कन्हैया, इसके लिए तो कोई ऐसा दुस्साहस का काम ही नहीं जो न कर बैठे। तो जानबूझ करके विघ्नों को छेड़ता है। जहाँ विघ्न दिखते, सांप दिखता है तो जाके पकड़ना, उसके मुंह में अंगुली डालता है। आग दिखती है तो वहां जाके पहुंच जाना चाहता है। बंदरों के साथ कटकटाता है। ये तो इतना उपद्रवी कि जानबूझ करके ये विघ्नों के पास जाके मानो विघ्नों में ये मिल जाना चाहता, ऐसा उत्पाती। तो दाऊ को रोज समझा दिया करती मैं कि बेटा तू जरा इस अपने छोटे उत्पाती भैया का ख्याल रखा कर। तो दाऊ ख्याल रखे। और इस कन्हैया में उत्पात बहुत होने पर भी एक शील है, ये दाऊ की बात नहीं। और कुछ करना चाहता और दाऊ साथ होता है तो दाऊ से बिना पूछे ये दादा ये काम कर ले, तो दादा जो है वो अगर काम ठीक नहीं होता तो रोक देता है। लेकिन आज तो अनर्थ हो गया। आज तो मैंने दाऊ को साथ नहीं भेजा, अकेले अकेले, और कन्हैया आज वन में चला गया। तो जब ये सुना गोपियों ने और गोपों ने तब तो सबके प्राण से निकल गया। दाऊ भी साथ नहीं, तब उसको कौन संभालेगा। न मालूम क्या गति हो गई होगी आज उसकी। वो तो बड़ा न मालूम कहाँ, इनको जो क्या पता कि आज काली नाग का उद्धार करना है इन्हें। उनकी क्या योजना है, आज वो किस योजना को सफल करने गए हैं। तो बदमाशी अब जो करें तो उनके बाएं अंग और फर्क है, स्त्रियों के, इनके पुरुषों के, तो और घबराएं। तो अभी अमंगल अनिष्टा शंका अपने प्रियों के लिए विशेष होती है। अपने लोग होते हैं, वहां कोई दुर्घटना अगर हो गई तो पहले यही सोचते हैं कि हमारे वालों को कुछ न हो गया हो, उनको ही हो गया होगा जरूर। तो इनके तो एकमात्र श्री कृष्ण ही है सर्वस्व, और उत्पात हो रहे हैं, अपशकुन हो रहे हैं। तो कृष्ण के सिवा निश्चय किसका होगा? वो तो कोई अनिष्ट किसी का हो ऐसे कोई वस्तुएं नहीं है। तो वे अत्यंत दुखी हो गए। सोचा कि पता नहीं श्री कृष्ण अब हैं कि नहीं। हृदय धड़कने लगा, अंग सारे कांपने लगे। अब ब्रजवासियों को इस बात से कोई मतलब नहीं है, पता नहीं है, और वो पता करना चाहते नहीं। श्री कृष्ण के सच्चिदानंद घन विग्रह हैं, सर्व समर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वोपरि हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सर्वतोचक्षु हैं। इनको इन बातों से मतलब नहीं। ये माताएं तो वात्सल्य प्रेम की मानो समुद्र है, वात्सल्य प्रेम महोदधि, वात्सल्य प्रेम की महान समुद्र हैं ये सब। इनको तो बस ये कृष्ण हमारा बेटा, बच्चे हमारा मित्र, इस प्रकार से अपना निज का संबंध उनके साथ जोड़े हुए हैं। उनके मन में सच्चिदानंदमयता आकर के ठहर नहीं सकती, आती नहीं। कभी आना चाहती है तो वो माधुर्य उसे दूर कर देता है। मिट्टी खाई और मुंह में तमाम विश्व दिखाया भगवान। तो मैया एक बार तो चकित हुई, ऐश्वर्य का सा भान हुआ। इतने नहीं योग माया ने अपना काम किया। मैया ने समझा करे ये तो
तो मुझे ऐसा दिखाई दी, इसके मुंह में क्या रखा है। और फिर वहम हो गया कि कहीं ये राक्षसों ने ये सब माया, उन्होंने कोई माया न कर दी हो तो पंडितों को बुलाओ, स्वस्त्ययन कराओ, स्वस्तिवाचन कराओ, पूछ फिराएंगे और उड़द मंगाओ, जरा उसका तांत्रिक प्रयोग करके सारे विघ्न वात्सल्य वहां पर। तो उनका मन, प्राण, आत्मा, चित्त, इंद्रियां आज सब के सब ये श्री कृष्ण अपने उनके प्रति परम वात्सल्य भाव है। इसको छोड़कर स्वप्न में भी उनके मन में दूसरा भाव नहीं आता, बस सर्वदा कृष्ण के हित की चिंता, भगवान के हित की चिंता, इसका कहीं अहित न हो जाए। भगवान इसको कन्हैया को सुख मिलता रहे, ये कहीं दुखी न हो जाए, कहीं भूखा न रह जाए, कहीं इसके चोट न लग जाए। इस प्रकार से निरंतर वे कृष्ण की सुख स्वाच्छंद विधान में लगी रहती। किंतु आज अमंगल चिन्हों को देखकर सब के सब अत्यंत धैर्य धारण करने में असमर्थ हो गई। उनके मन प्राण श्री कृष्ण के लिए व्याकुल होने लगे, हो उठे, अधीर हो गई, चिंतित मूड हो गई। तो ये जितने ब्रज के लोग थे, ब्रज के बाल वृद्ध वनिता, ये इनके जीवन श्री कृष्ण के साथ ही जुड़ गए थे। तत्प्राणा तत्मनस्कार, सुखदेव जी कहते हैं कि तत्प्राणा, भगवान के प्राणों से इनके प्राण थे, भगवान के जीवन से इनका जीवन था। श्री कृष्ण ही इनके जीवन, श्री कृष्ण ही इनके प्राण, श्री कृष्ण ही इनकी आत्मा और श्री कृष्ण ही इनके मन। कृष्ण के प्रति इनका अर्पित मन, श्री कृष्ण का मन इनका मन। इस प्रकार से वो अपने मन प्राणों को श्री कृष्ण के साथ ही जोड़कर उस अपने अपने भावानुसार प्रेम में वो नित्यबद्ध और नित्य उन्मत्त, दूसरी कोई चीज उनके सामने नहीं। श्री कृष्ण और उनके साथ अपना प्यारा संबंध, जो संबंध भी हो, सखा का हो, प्रियतम का हो, पुत्र का हो, मित्र का हो, ये तीन ही संबंध प्रधान वहां पर है। सत्य, वात्सल्य और माधुरी, तीन की लीला चलती है। ब्रज में दास एक गौण रूप में इसमें रहता ही है, और शांत तो पहले आ गया, अब शांति की आवश्यकता सबके वश में स्वाभाविक वहां पर है। तो ये सब के सब भगवान के साथ, श्याम सुंदर के साथ अपने निज के संबंध जोड़कर, निज के संबंध मानकर चिर संबंधित, इनका ये बंधन कभी मिटने वाला नहीं। क्योंकि ये माया का बंधन हो तो टूट जाए, कभी न कभी ज्ञान तोड़ दे उसको। तो जिस बंधन में भगवान आप बंध जाए उसको कौन तोड़े। जीवों का बंधन टूटता है, भगवान का नहीं टूटता, क्योंकि उनका बंधन उनका स्वरूप ही होता है। जीवों के बंधन होता है माया का, माया का बंधन मायापति की कृपा से दैवेशा गुणमयी मम माया दुरुत्या मामे वे प्रपद्यन से माया में कांतरई माया। पर जो मुझको भजते मेरे शरण होते हैं ऐसे कर जाते, तो भगवान की शरणागति से माया का बंधन टूट, ज्ञान के उदय से माया का बंधन हट जाता। पर जहाँ भगवान स्वयं बंधन स्वीकार करके बंधन रूप बन के अपने को प्रेम में बांध ले, इसको कौन तोड़े। तो भगवान का प्रेम जो है ये प्राप्त हो जाने पर, जिसको प्राप्त हो गया वो नित्य बद्ध हो गया। बद्धावस्था है ये, हम बद्ध है, एक वो बद्ध है।
हम बलात्कार से माया के द्वारा बद्ध हैं और प्रेम के बंधन में भगवान स्वयं आबद्ध हैं। तो इस बंधन में जो बंध जाता है वो कभी मुक्ति नहीं चाहता, वो कभी मुक्ति नहीं चाहता। ये बड़ी हम लोग मुक्ति कहाँ चाहते हैं? हम लोग भोग चाहते हैं मुक्ति के नाम पर। तो हम लोगों के लिए मुक्ति के बाद छोड़ना की बात कहना तो व्यर्थ है, क्योंकि हम लोग मुक्ति चाहते ही कहाँ है। अरे जिनको जो चाहते हो, जिनको मुक्ति मिलती हो वो छोड़ें तो उनके लिए बात है। हम लोग तो भोग के अभाव से मुक्ति चाहते, भोग मिल जाए और मिले अभाव बढ़ता रहे, पूरा होता रहे, तो हमारी मुक्ति का कोई अर्थ नहीं है। तो जहाँ मुक्ति का अर्थ नहीं वहाँ मुक्ति के त्याग की कोई चर्चा नहीं। पर ये जो प्रेमी हैं ये नित्य मुक्त हो करके भगवान के साथ नित्य बद्ध हो जाते, चिरबद्ध, और भगवान के साथ ही इस प्रेम को लेकर के ये चिर मत्त हो जाए, नित्य मत्त होते। मत्त का अर्थ मतवाला वो अपने आप को, अपने और चीजों को भूल गया, केवल उस एक में ही वो बिल्कुल उन्मत्त सा होकर रह गया। तो नित्य बद्धता और नित्य मत्तता, ये दिव्य नित्य बद्धता, दिव्य नित्य मत्तता, ये भगवत प्रेम में भगवत प्रेमियों को भगवत कृपा से प्राप्त होती है और वो कभी छूटती नहीं। क्यों? कि इससे मुक्ति वो चाहते नहीं। और बड़ी एक सुंदर विलक्षण बात कि भगवान इस बंधन को तोड़ना नहीं चाहते, उनको भी इस बंधन में आनंद में आनंद के भीपता उत्पन्न कर दे, नित्य निष्काम में कामना का उदय करा दे। ये प्रेम का, भगवत प्रेम का ये चमत्कार है। तो कहते हैं कि ये गोप गोपांगनाएं जो थी ये सब के सब ये श्री कृष्ण के साथ इस बंधन में बंधी हुई, तत्प्राणास्तन मनस्कास्ते, तद्गत प्राणो तद्गत मन वाले ये सब दुख शोक भयातुराः। या श्री कृष्ण की अमंगल की आशंका से दुख शोक और भय से अत्यंत आर्त हो रहे हैं। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तयः, इनको पशुवृत्ति वाला कहा। पशुवृत्ति वाला कहने में एक स्वारस्य है। ये पशुओं में अपने बच्चों के प्रति जैसी प्रगाढ़ प्रवृत्ति होती है वैसी मनुष्यों में नहीं। मनुष्य में एक विवेक होता है, एक विवेचना शक्ति होती है कि ये बच्चा बड़ा होकर के हमको सुख देगा, हमारी सेवा करेगा, कुल को उज्जवल करेगा, इसको पालें पोसें बड़ा करें, शिक्षित बनाएं, तो इससे हमारे कुल को, हमको वृद्धावस्था में सुख पहुंचेगा। तो इसमें एक ये स्वार्थ रहता है इस प्रीति में, मनुष्यों की प्रीति में। आगे पीछे की बात सोचते हैं मनुष्य, यदि मनुष्य अपनी संतान को कम प्यार नहीं करते, प्राण की अपेक्षा अधिक प्यार करते हैं, किंतु उनकी बुद्धि में आगे पीछे सोचने की शक्ति है। कुलांगार पुत्र है तो उसके प्रति कोई ममता नहीं रहती ऐसी। लेकिन पशु जो हैं ये शब्द बुद्धि हैं, इनमें किसी भविष्य का विवेक नहीं कि ये बच्चा बड़ा होकर, तो बड़ा होने पर तो उसको भूल जाते हैं। ये बच्चा बड़ा होने पर हमें सुख देगा, हमारा पितृमातृ ऋण उतारेगा, हमारे कुल को उज्जवल करेगा, इस प्रकार की भविष्य की कोई विवेचना करने की शक्ति इनमें नहीं।
और ये भी देखते हैं कि पशु शावक, पशुओं के बच्चे बड़े होकर कोई माता पिता की सेवा करते सुख पहुंचाते, ये बात हम देखते भी नहीं। तो इतना होने पर भी वो पशु अपने बच्चों से, पशुओं की वृत्ति ऐसी होती है कि वो बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ करके और उनके प्रति अत्यंत स्नेह करते हैं, किसी भी दूसरी आशा, ममता, आकांक्षा, तृष्णा को न रखकर। इसी प्रकार ये जो गोप वृंद हैं, ये सब पशुवृत्तया, ये पशुवृत्ति से प्रेम करने वाले, जिनमें इनके द्वारा अपना क्या भला होगा ये सोचने की कोई कल्पना नहीं है। ये श्री कृष्ण हमारा क्या भला करेंगे, इनके द्वारा क्या उपकार होगा, ये सोचना, जानना, विवेक करना, ये इनके संकल्प में नहीं आता। स्वाभाविक सहज श्री कृष्ण के प्रति गुण रहितम, कामना रहितम, अविच्छिन्नम जैसा प्रेम बताया है, ऐसा इनका प्रेम स्वाभाविक श्री कृष्ण के प्रति। तो इसीलिए पशुवृत्तयः, पशुओं की भांति अंध प्रेम करने वाले ये सारे के सारे ब्रजवासी, ये उन्मत्त, और आज तो ये श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हो गए हैं और सभी घर से बाहर निकल आए, कोई किसी को आज रोकता नहीं, सब के सब आर्त हैं, आतुर हैं, व्यथित हैं और पुकार रहे हैं जोर जोर से, हाय कृष्ण कहाँ गया, कन्हैया कहाँ चला गया, कन्हैया कहाँ चला गया। इस प्रकार आर्त भाव से पुकारते हुए सब घर से निकले। इनको मालूम नहीं श्री कृष्ण कहाँ गए, कहकर नहीं गए अमुक वन में जा रहे हैं, अमुक दिशा में जा रहे हैं, कुछ पता नहीं। अब ये गोपगण जो हैं कपड़े ये नहीं पहन सके, वो जैसे अस्त थे, जूते नहीं पहन सके। वो श्री गोपांगनाएं जैसे घरों में बैठी थी, आरुलायित केशात, केस खुले हुए हैं, वस्त्र भी ठीक पहने नहीं, स्खलित वसना है, आर्तनाद करते हुए श्वास रोक कर दौड़े। किधर दौड़े, किस मार्ग से जाएंगे ये उनको पता नहीं है, धारणा नहीं है, पर दौड़े। दौड़ते दौड़ते कोई गिर पड़ते हैं, पैर से पैर कहीं और टेढ़ा मेढ़ा पड़ जाता है, चोट लग जाते, फिर उठ के भागते हैं। इस प्रकार नंद, यशोदा, रोहिणी इत्यादि वात्सल्य भावापन्न गोप गोपियों के समेत ब्रजवासी सारे नर नारी अमंगल की आशंका से अत्यंत व्यथित व्याकुल शोक संतप्त होकर जब निकले तो बलदेव जी बाहर निकल गया। तो बलदेव जी ने कुछ कहा नहीं और न उनमें वो व्याकुलता ही प्रकट हुई वैसी, बल्कि उनके होठों पर जरा मंद मंद हंसी आ गई। बलदेव जी के मुख पर मंद मंद हंसी आ गई तो सांस तथा कातरान वीक्ष भगवान माधवो बलः प्रहस्त किंचन नोवास प्रभाव जो। अपने छोटे भाई कन्हैया के प्रभाव को ये जानते, तो ये जब अब वो सब भागे जा रहे, दाऊ कहाँ इतनी देखा कि दाऊ भी खड़ा है, दाऊ आ गया। लेकिन उन्होंने दाऊ की तरफ देखा तो शायद ये दाऊ रास्ता बता देगा, रोज जाते आते हैं ना तो रास्ता बता देगा। दाऊ ने देखा कि दाऊ की तो हो, और दाऊ कुछ बोलता है नहीं और न व्याकुल प्रतीत होता है। तो और वो जहाँ वो गोपियां गोप जाते उनके पीछे चलते,
तो ब्रजवासी बड़े दुखित थे, बड़े व्याकुल थे। जब देखा कि ये तो रोगी नहीं रहा है, इसका तो बड़ा प्रेम था, कन्हैया के अनिष्ट की बात ये कभी कल्पना में रहा है और दाऊ कुछ बोलता नहीं, तो ये देख करके कुछ उनको आता है। दाऊ के हंसी देख कर उनको दुख नहीं हुआ कि कन्हैया की हाल और दाऊ हंस रहा है, ये कोई दोष बुद्धि नहीं, उनमें कुछ आश्वासन मिला, उनको किंचित आशा हुई, कुछ धैर्य का संचार हुआ। उन सबने सोचा कि दाऊ जो जब ये अपने कन्हैया छोटे भैया के लिए व्याकुल नहीं है, इसके पास कहीं से खबर आ गई होगी और खबर अच्छी आई होगी। अगर बुरी खबर होती तो इसकी व्याकुलता तो बढ़ी जाती ना, तो जरूर इसके पास कोई न कोई समाचार है, कन्हैया मजे, ये कोई हंसता नहीं। आशा धैर्य आया तो सही क्षण भर के लिए, तो इतना प्रबल वात्सल्य था और अनिष्टा शंका इतनी जोर की हो गई थी कि ये विशेष बहुत देर तक ये भाव कह नहीं सका। उन सब में हा कृष्ण करते हुए ये श्री बलदेव जी जो हैं, ये भगवान के मूल संकर्षण जो है ना, वो द्वितीय जीव है, तो सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वज्ञ हैं। और श्री कृष्ण की लीला में कहीं कहीं जहाँ कृष्ण इनको नहीं बतलाना चाहते, वहाँ तो ये नहीं उनका भेद पा सकते। जैसे वो बछड़े और ये सब के सब बालक बन गए भगवान कृष्ण, उसका पता दाऊ जी को बहुत पीछे लगा, उसको नहीं लगे। लेकिन ये श्री कृष्ण के मन की बात को जानते, उनकी लीलाओं को जानते, और ये भी इनको निश्चित रूप से पता था कि श्री कृष्ण आप ही कहीं विपत्ति बनकर अपने ऊपर आ जाए, तब तो बात दूसरी है। तो विपत्ति बन जा तब तो वो विपत्तिग्रस्त होना उनका लीला स्वांग है भले ही, लेकिन इन्हें कोई विपत्ति में डाल दे, कोई विपत्ति इनके ऊपर आ पड़े, इस प्रकार की संभावना कितने नहीं है। ये निश्चित रूप से पता था श्री दाऊ जी को। तो कार्य दमन लीला की बात का पूछने आभास, तो ये जानते थे कि आज कार्य पर कृपा करने के लिए श्याम सुंदर काली हृदय की ओर ही गए हैं, और ये बात मन में थी कि इन पर विपत्ति तभी आती जब स्वयं विपत्ति बनकर अपने आप के ऊपर अपने खेल में ले लेते। कोई बाहरी विपत्ति, कोई दूसरी विपत्ति इन पर आ जाए, कोई विपत्ति ले करके इन पर आ जाए, ये संभावना नहीं। तो कार्य दमन की लीला का भी उन्हें आभास, तो इसलिए बलदेव जी के होठों पर हंसी छा रही थी। बड़ा प्रसन्न मन था कि देखो काली सरीखा विषधर, और आज श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त होगा। उसके मस्तकों पर आज श्री भगवान के चरण नृत्य करेंगे, जिनके रजकण को, जिनके चरण के रजकण को ऋषि मुनि, बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र चाहते हैं, नहीं मिलती, वे आज स्वयं अपने श्री चरणों को उसके मस्तक पर रखकर उसको धन्य करेंगे। आह्लाद था दाऊ जी के मन में, लेकिन कृष्ण की लीला का इनको अनुकरण करना है। ये भी उस खेल में एक पात्र है, लीला में अपना अलग अभिनय है, लेकिन अभिनय तो है ही। तो श्री कृष्ण की ये सम्मति नहीं थी
कि ये गुप्त लीलाओं का प्रकाश कर दिया जाए। तो श्री कृष्ण की अनुमति हुए बिना उन्होंने कुछ कहा नहीं गोपों से। सोचा कि ये कहना तो ठीक नहीं, किंतु उनके दुखों को हल्का करने के लिए वे केवल मृदु मृदु मुस्कुराने लगे कि जिससे उन गोपों को कम से कम यह आश्वासन हो जाए, ढाढ़स मिल जाए कि भाई श्री कृष्ण को अगर कोई अनिष्ट हुआ होता तो दाऊ हंसता नहीं। दाऊ यदि हंस रहा है, इसके चेहरे पर अगर विषाद नहीं है, इसके आंखों में अगर आंसू नहीं है, इसके शरीर में अगर व्याकुलता नहीं पैदा हुई है, तो जरूर इसका छोटा भाई कन्हैया वो किसी विपत्ति में नहीं है। हो अगर विपत्ति में पड़ा होगा तो वो विपत्ति से तो हंसता नहीं। तो इसी प्रकार से हास्य के द्वारा, मृदु हास्य के द्वारा अपना मनोगत भाव प्रकट करके मानो दाऊ जी ने इन लोगों को आश्वासन दिया और चलने लगे। तो उन लोगों को ये पता नहीं था कि वो किस मार्ग से गए हैं, कहाँ गए हैं। केवल उत्कट आकांक्षा और व्याकुलता ये उनके मन में व्याप्त थी, बड़े व्याकुल और बड़े उत्कंठित। तो यही एक साधना की चीज है। भगवान के पास जाने के लिए, भगवान को पाने के लिए जो अत्यंत व्यग्र, अत्यंत व्यथित, अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं, जिनकी उत्कंठा तीव्रतम हो जाती है, अदम्य हो जाती है, उनको मार्ग बताने के लिए भगवान के चरण चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। भगवान स्वयं उन्हें अपनी ओर खींच ले जाने के लिए साधन बता देते हैं। तो कुछ दूर तो वो आगे गए, पर भगवान की मंगलमयी इच्छा से योग माया के द्वारा वे उसी मार्ग पर जाने लगे कि जिस मार्ग से श्री कृष्ण गए थे। और थोड़ी दूर पर जाने पर उन्हें यमुना के किनारे किनारे बालुका में श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई दिए। तो सबने सोचा कि हाँ पता लग गया, आज श्याम सुंदर गोवर्धन गिरिराज जी की ओर न जा करके और इसी मार्ग से यमुना के किनारे किनारे गए। अब तो संधान मिल गया, पैरों के चिन्ह मिल गए, उन्हें पहचान कर पद चिन्हों को और उन्हीं का अनुसरण करते हुए ये आगे बढ़ने लगे, यमुना के तट पर आ गए। यद्यपि भगवान की भगवत्ता का इनको पता नहीं और ऐश्वर्य का इन्हें ज्ञान नहीं और उसके होने की इस लीला क्षेत्र में आवश्यकता भी नहीं, तो इनके मन में कुछ संकोच भगवान से नहीं था, संभ्रम नहीं था, लेकिन इनके चरण चिन्हों के संबंध में अज्ञान भी नहीं था। क्योंकि वो जानते कि तो निरंतर गोद में खिलाया करते ना, तो गोद में जब खिलाएं छोटे छोटे बच्चों को तो उनके चरण के तल में क्या क्या चिन्ह है, कौन कौन सी रेखाएं, तो देखते ही थे ना। चरण चिन्हों को देखते थे, चंद्र रेखाओं को देखते थे। तो भगवान के चाहे महत्व का ज्ञान न हो पर चरण चिन्हों से तो परिचित थे ही ये। तो और ये भी इनके ध्यान में बात आ गई थी, क्योंकि बहुत से बच्चों के चरण चिन्ह गोपों ने देखे। तो ऐसे चरण चिन्ह वाला बच्चा दूसरा कोई है नहीं, कहीं भ्रम हो जाए कि भाई न मालूम है किसके चरण चिन्ह होंगे। बहुतों के हो सकते हैं, किसी से न गए हों और कोई गए हों, तो पद चिन्ह ये बता देते थे कि उन्हीं के, क्योंकि ये जानते थे
ये ध्वजा वज्र अंकुश इत्यादि ये जो हैं, ये सिवाय इनके और किसी के पैरों में है ही नहीं, किसी बच्चे को नहीं देखे। तो इसलिए उन्होंने पहचान लिया कि कृष्ण किस मार्ग से गए हैं। तो वे चलते चलते उसी मार्ग से यमुना के किनारे किनारे पहुंच गए, आगे बढ़ने लगे। तो फिर देखा कि यहाँ तो अकेले ही नहीं है, गायों के खुरों के चिन्ह भी हैं, बछड़ों के छोटे छोटे खुरों के चिन्ह हैं, और गोप बालकों के भी बहुत चिन्ह हैं। पर विलक्षण का न वो पद चिन्हों की पहचान, इतने पद चिन्हों में उन पद चिन्हों को भूल जाए ऐसा नहीं हुआ। उनकी दृष्टि तो सबकी मन सहित गड़ गई उन चरण चिन्हों में ही। हजारों हजारों चिन्ह चिन्ह दूसरे, पर उनकी आंख लगी हुई उन्हीं पर, दूसरे पद चिन्हों पर उनकी आंख नहीं जाती। वो तो आगे से आगे वही पद चिन्ह दिखते हैं और उन्हें में उनकी दृष्टि पतित होती है, दूसरी ओर वो जाती नहीं। किसी भी पद चिन्ह ने उनकी दृष्टि को ढका नहीं, आच्छा नहीं किया, कर नहीं सकी। और न किसी वायु के झोंके नहीं, हवा के झोंके नहीं उन चिन्ह चिन्हों को वहां से हटाया। तो पृथ्वी देवी जो है ये धन्य हो जाती है जब भगवान के चरण चिन्ह उसके अलंकार के रूप में मिल जाते। वो दिव्य देश में ये पृथ्वी नहीं है ना बिचारी, तो इसका तो सौभाग्य होता नहीं वहां पर। तो वहाँ भूदेवी है ठीक है, पर यहाँ जो ये पृथ्वी धरनी है, धरती माता, ये भगवान की प्रेयसी, ये चाहती किसी तरह से हमें पहना दें। सती पतिव्रता है, तो भगवान के परिचिन्न ही इसके अलंकार। तो जब परिचिन्न इन्हें मिल जाते हैं तो ये धरित्री देवी जैसे और सब गहनों को संभाल रखते हैं नहीं, गहने कहीं खो न जाए, गहने कहीं बिगड़ न जाए, गहनों को ले न जाए, गहने हैं। तो पृथ्वी के आभूषण अलंकार, पृथ्वी देवी के अंग को ये समालंकृत करने वाले बड़े सुंदर अलंकार, इनको अपने शरीर पर वक्षस्थल पर धारण करके पृथ्वी देवी धन्य होती हैं। और वो मानो उन चिन्हों को दिखाती हुई गर्भ पूर्वक वक्ष का विस्तार करके सगर्भ स्वर्ग लोक के लोगों से कहती है, स्वर्ग से कहती कि देखो 14 भुवनों में है कोई मेरे समान भाग्यवती, कोई भाग्यवान है? देखो ना मेरे वक्षस्थल पर श्याम सुंदर के चरण चिन्ह लिखे हुए, तुम लोगों में किसी के पास है? तो बेचारे देवलोक के जो वहाँ के वो प्रांगण है, देवताओं की भूमि है, वो सब बेचारे देखते कि हम लोगों को ये भाग्य नहीं। तो अपने सौभाग्य की सूचना देती हुई पृथ्वी देवी उन चरण चिन्हों को मिटने नहीं देती। और इधर इन गोप बालकों, इन गोपों की और गोपियों की आंखें उन चरण चिन्हों को छोड़कर और तरफ जाती नहीं। इसलिए ये चरण चिन्ह आगे से आगे, आगे से आगे मार्गे गवा मन्य पदांतरांतरे निरीक्षमाणा युरंग सत्वराह। तो कहते हैं कि ये ब्रजवासी लोग जब श्री कृष्ण के समीप ये जाने लगे तो कृष्ण के पास कैसे जाएं इसका कोई उपाय नहीं। तो ब्रजवासी ये गोप गोपी गवा मार्गे, गायों के जाने के मार्ग पर, अन्य पदांतरांतरे, अन्यान्य गोपों के पद चिन्हों के बीच बीच में निरीक्षमाणा, श्री कृष्ण के चिन्हों को देखते हुए सत्वरा ययु, तेजी के साथ द्रुत वेग से जल्दी जल्दी श्री कृष्ण की ओर चलने लगे। तो गो शब्द का अर्थ एक वेद भी होता है।
तो गवाम मार्गे मन श्रुति निर्दिष्ट पथे वैदिक मार्ग। अन्य पदांतरांतरे श्रुतियों में भगवान के स्वरूप माधुर्य ऐश्वर्य उपासना इत्यादि के बोधक शब्दों के बोधक वाक्यों के साथ साथ बहुत से अन्य पद भी, कृष्ण पद भी उनमें है, कृष्ण संबंधी चीजें भी है और भी बहुत हैं। तो उनके बीच बीच में पदांतरांतरे, उनके बहुत से पदों के बीच बीच में ये श्री कृष्ण के पद हैं। कृष्ण की, श्री कृष्ण की महत्ता, भगवान के महत्ता की बोधक जो श्रुतियां हैं, तो सावधान संत उनकी ओर ही सावधानी से देखते हैं। नहीं तो ये वो कहीं जंगल में फंस जाए, न मालूम कितने कर्म, कितनी कर्म पद्धतियां, कितनी कितनी चीजें वेदों में है। तो श्री कृष्ण की ओर, भगवान को लक्ष्य को हटाकर यदि वो उनकी तरफ फंस जाए तो फिर वो उसमें भगवान की ओर जाने से रुक जाता है। ये गीता के में भी भगवान ने कहा है कि वो वेद की पुष्पिता वाणी में लोग फंस जाते हैं और भगवान की ओर नहीं बढ़ते। फल देने वाली, फल का लालच बताने वाली जो पुष्पिता वाणी है वेद की, तो कहते हैं कि वैदिक मार्ग में जाने वाले माने शास्त्रों का अवलंबन करके चलने वालों को ही उचित है कि दृष्टि रखे वो शास्त्र के उन्हीं वचनों की ओर जिनमें भगवान की महत्ता का वर्णन है। नहीं तो मार्ग भूल जाएंगे, मार्ग भूल जाएंगे। तो ये जो थे, ये दूसरे पद सामने दिखते तो उनसे तो दृष्टि चढ़ जाती और उन्हीं पद चिन्हों की ओर दृष्टि रहती। इसीलिए से ये श्री कृष्ण के पास ये लोग जा सके। तो जितने भी श्रुति निर्दिष्ट और पथ हैं, सकाम कर्म हैं इत्यादि बहुत सी चीजें हैं, उनकी तरफ ध्यान न दे करके भगवान के प्रेम को चाहने वाले, भगवत चरणारविंद की प्राप्ति को चाहने वाले लोगों के लिए ये आवश्यक है कि वो अपने मन में श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए, वाणी से श्री कृष्ण की पुकार करते हुए, नेत्रों से श्री कृष्ण के पद चिन्हों को देखते हुए, दूसरी किसी भी अनुकूल प्रतिकूल बाधा में न पड़ते हुए, अनुकूल बाधा आती है, रास्ते में सुख मिल जाए, कहीं अनुकूल बाधा आ जाए, आ गई, बोले अब तो जरा आराम करने फिर चलेंगे, आराम में फंस गए तो फंस गए। तो अनुकूल प्रतिकूल बाधाओं का अतिक्रम करते हुए जो श्री कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करके आगे बढ़ते हैं, वो श्री कृष्ण के निकट पहुंच जाते हैं जल्द। और जो इसके विपरीत रास्ते के अनुकूल प्रतिकूल विघ्नों में फंस जाते हैं, वो विघ्नों में ही फंसे रह जाते हैं। उनके जैसे दूसरी ओर चली जाती है अन्य पदों की ओर, उन पदों के लोलुप होकर वो पदों की प्राप्ति में लग जाते हैं, परम पद उनसे छूट जाता है। तो हा कृष्ण पुकारते हुए व्याकुल चित्त सारे के सारे गोपी कृष्ण के पद उन चरण चिन्हों को देखते हुए यमुना तट पर आ गए। तो वो यमुना तट से आगे बढ़ने लगे तो उनको ख्याल आया कि ये रास्ता तो फिर की ओर जाता है, राम राम। यमुना में भी किसी और तरफ जाके जहाँ मीठा जल है, अच्छी चीज है, यहाँ तो इधर तो कोई जाता ही नहीं। सारे प्राणियों ने माने पशुओं ने भी जाना बंद कर दिया, उनको ध्यान में रहने लगा
कि आगे जाएंगे तो विष की आग से जल जाएंगे। पक्षियों ने उड़ना बंद कर दिया उस हृदय के ऊपर से। कोई भूल से उड़ जाता तो तत्काल उस विष की आग से जल के वो जल में गिर पड़ता। तो वहाँ पशु पक्षी भी नहीं जाते, कोई जीव तो जाते ही नहीं, रहते ही नहीं, वो जीव शून्य वो तट हो गया था वहाँ कार्य हृदय का। तो इन्होंने देखा कि राम राम आज तो सारी गायों को लेकर वो कन्हैया अकेला इसी कार्य हृदय पर चला गया। रावणा पुत्र बना के उनकी बात उनमें श्री कृष्ण में बुद्धि तो है नहीं, बच्चा कृष्ण छोटा सा कन्हैया नन्हा सा, कितना कोमल, कितना सुकुमार, और वो विश्व की ज्वाला कहाँ चला गया, गुरु ने ख्याल नहीं रखा, दाऊ को साथ नहीं भेजा। तो निश्चय ही इस विश्व में जा करके वो बच्चा बचता कैसे। अब वो उनकी व्याकुलता बढ़ी, तो व्याकुलता ने उनको निश्चेष्ट नहीं किया। इस व्याकुलता ने उनकी गति में और भी तीव्रता ला दी। ये पहले की अपेक्षा भी अधिक वेग से चलो थोड़ा देखे तो सही, जल्दी से कुछ कर सके, आशा भी साथ साथ हुई। तो व्याकुल होकर के दौड़े, और मन में केवल यही आशंका जहाज हो गया। आज तो जा करके दूर से ही देखा तो वो तो ऊंचे उठे हुए दिखाई दिया कि तमाम बदन उनका और सांस के केवल मुख बाहर है, लेकिन हिलते जुलते नहीं। ये शब्द खड़े हैं चुपचाप, निर्वाक निस्पंद खड़े। तो दूर से ये देख करके उनकी क्या दशा हुई होगी, इसकी कल्पना सुखदेव जी कहते। वे देखते अपना सिर पीटने लगे, स्त्रियां छाती पीटने लगी, हाय हाय क्या हो गया। वो आर्तनाद करते करते दौड़े हुए इस हृदय के तीर पर पहुंचे, और वहां देखा तो सुदामा जी सारे बच्चे, राशि बच्चे ढेर के ढेर वहां पर पड़े हैं देखे। अब उनमें प्राण है कि इनको पता नहीं। फिर देखा किसी दूर पर गायें, केवल इतनी पता लगता है वो उनके जीवित होने का जो खड़ी हैं, और आंखों से अश्रुपात उनके धारा बह रही है पशुओं से, लेकिन उनका अंग हिलता डुलता नहीं है। पत्थर की सी मूर्ति, और उनकी आंखें लगी हुई हैं, वो अश्रुव्याप्त नयनों से, आंसुओं से भरी आंखों से वो पशु सारे के सारे काली हृदय में काली सर्प के द्वारा विष्ट जो श्याम सुंदर हैं, उनके मुख के ऊपर के लगाए वो गायें, वो बैल बछड़े सब देख रहे हैं तमाम। ये भी जीवित है कि नहीं ये पता नहीं। तो ब्रजवासी आर्तनाद करते हुए पहुंचे। इस आर्तनाद की तरफ किसी ने ध्यान नहीं देता। कौन? ये जितने बालक थे और बड़े बड़े गोप थे, ये तो सब अचेत पड़े, और गायें भी इतनी शोक तन्मय थी कि श्री कृष्ण की ओर से आंखें हटाकर वो दूसरे कोई शब्द कान में पड़े, उनके आर्तनाद की भावना नहीं थी। इन्होंने पास में आकर के बड़े जोर से अरे सुबल, अरे सुदाम नाम ले लेकर के पुकारना शुरू करे, बताओ तो सही क्या हो गया, कैसे कन्हैया जल में कूदा, तुम लोग क्यों आ गए, तुम लोगों ने रोका नहीं, ऐसा दुस्साहसिक कार्य ये कन्हैया कर बैठा, तुम लोगों ने कोई सलाह नहीं दी। अरे उठो उठो, बताओ तो सही क्या हुआ, कैसे गिरा, कैसे सांप ने पकड़ा। अधीर हो गए कहते कहते, पर उनमें तो चेतना थी, वे तो कोई बोले नहीं। सोचा कि ये सब मर गए, ये सब भी मर गए। तो इनमें जो वहां से आए थे पुरुष लोग तो आगे आए, चले वहां से पुरुष तेज चाल से आगे आए,
और वे सबसे पहले पहुंच गए। फिर गोप वधुएं और गोप बालिकाएं ये उनके पीछे पीछे थी, उनकी चाल भी तेज। वृद्धा माताएं ये उनके पीछे थी। इस प्रकार से वो आए, सबसे पहले गोप पहुंचे और बालकों को वो इस प्रकार से मरे हुए से देख कर, कृष्ण की ये दशा देख करके विलाप करने लगे और बड़ी चिंता करने लगे। इसके बाद वे पहुंची, वे अपनी प्रियतम श्री कृष्ण को काली के द्वारा इस प्रकार ग्रस्त देख करके सारे तीनों जगतों को शून्य देखने लगे। उनकी आंखों में शून्यता छा गई। उनके प्रीतम श्री कृष्ण सर्व शक्तिमान हैं, अनंत हैं, काली नाग उन्हें ग्रास नहीं कर सकता, ये सब बातें सत्य हैं। वे श्री कृष्ण स्वयं ही काली नाग के घर पर गए हैं स्वेच्छा से, ये सब बातें सत्य हैं। तथापि वो कृष्ण प्रेममयी, कृष्णानुराग चित्ता, कृष्णार्पित जीवना, ये परम प्रेममयी गोप वधुएं और गोप बालिकाएं कृष्ण के ऐश्वर्य का कोई ध्यान न करके प्रेम भावित बुद्धि से, प्रेमांध दृष्टि से श्री कृष्ण को काली के द्वारा ग्रस्त और महान विपत्ति में पड़ा हुआ देख करके दुख महासिंधु में निमग्न हो गए। ये गोप वधुएं, ये गोप बालिकाएं जो नवानुराग के कारण से श्री कृष्ण के चरणों में अपने देह मन प्राण को सबको समर्पण कर चुकी थी, कृष्ण को ही जीवन का सर्वस्व मान चुकी थी, पर लोक लज्जावश कुछ बोलती नहीं थी। वहां आज संभाल नहीं सकी। वे घरों में जब रहती तो दूर से श्री कृष्ण के मधुर हास्य भरे श्रीमुख को देखती, प्राणों को मत कर देने वाली उनकी दृष्टि का सौभाग्य प्राप्त करती। कभी कभी निर्जन में मधुर आलाप प्राप्त करके उस रस में अपने प्राण मनों को डुबोए रखती। उन्हीं प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम श्री कृष्ण को काली नाग के द्वारा दृष्ट देखकर वे अत्यंत अधीर हो गईं और उनको सामने दिखाई देने लगा वो हंसी भरा मुख, वो नयनों की भंगिमा, वो मधुर कोमल आलाप, और इधर आज ये दशा, निस्तब्ध हैं, बोल नहीं रहे हैं, नाग के द्वारा आविष्टित हैं। तो इसलिए आर्तनाद करके जोर जोर से तो नहीं रो सकी, पर इनका हृदय आर्तनाद कर उठा। सुबक सुबक कर ये सब रोने लगी। अश्रुओं से इनका बदन भीगने लगा और वे मानो अनिमेष नेत्रों से बहते हुए अश्रुओं की ये अर्घ धारा से चित्र उत्तलिका के भांति खड़ी हुई श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को स्थित कर बैठी। पीछे पीछे यशोदा मैया, रोहिणी जी, यशोदा मैया के समवयस्का श्री गोपांगनाएं, वात्सल्यवती, ये सब गोपरमणिया, ये पहुंचो दूर से अपने हृदय नंदन परम लाडले श्री श्याम सुंदर को काली देख करके शोक सिंधु में डूब गए। वो यशोदा जी के अंचल की निधि, आंचल का धन, जीवन का जीवन, वो सांवरा आज काली नाग के द्वारा परिवेष्टित है। ये देखकर वात्सल्य प्रेम की समुद्र कृष्ण जननी यशोदा मैया की क्या दुर्वस्था हुई। वे बस
जहाँ श्री कृष्ण के ओर उनके जबकि गई तो वहीं वो निर्वात और निस्पंद निश्चित होकर खड़ी रह गई। न उससे आगे बढ़ा गया, न वो गिर सकी न हट सकी। ये तो पता लगना मुश्किल हो गया कि वो जीवित हैं या मर चुकी हैं। नैनों में, नेत्रों में पलक नहीं पड़ती, हृदय में स्पंदन नहीं है, मुंह से कोई वाक्य नहीं निकलता, देह में जागृति का कोई पता नहीं है, जीवन का कोई लक्षण नहीं है। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है नाग पत्नियों पर अनुग्रह भाग 3 और इसका कैसेट संख्या है 256।